नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाजवादी नेता का जिन्होंने समाजवाद के नाम पे अपने प्रदेश के ही उन समाज का, जिस समाज के नाम पे उन्होंने समाजवादियों का सरकार बनाया, उसी समाज का 450 करोड़ रुपये डकार गया। और यह सिर्फ उस समाजवादी सरकार का एक मंत्री की कहानी है, और उस मंत्री का भी यह सिर्फ एक छोटा सा कहानी है। इस तरीके के कई कहानियां उन्होंने बनवाए हैं, यह उनके नाम पे दर्ज है। उसी में से एक कहानी जिसका खुलासा किसी नेता ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, देश की जांच एजेंसी ने किया है। और उस समाजवादी नेता का नाम है मोहम्मद आजम खां। जी हाँ, पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उस आजम खान ने अपने जौहर यूनिवर्सिटी के आड़ में अपने ही समाज के 450 करोड़ रुपया ढकार गया। दरअसल समाजवाद के नाम पे और सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश को जितना प्रताड़ित किया गया है, जितना इस देश को लूटा गया, शायद इतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा, या उन अंग्रेजों के लूटने से कम नहीं हो सकता है। ये उसी के बराबर ये भी लूटे हैं, और सिर्फ समाजवाद के नाम पे। इस देश के कई एक राज्यों में, खास करके जो क्षेत्रीय छत्रप है, वह समाजवाद के नाम का ढोल बजा बजा कर अपने प्रदेशों को रसातल में पहुंचा दिया। चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए या बिहार को देख लीजिए, इन दोनों ही प्रदेशों में समाजवादी नेताओं का बाढ़ आ गया था एक समय पे। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां समाजवादियों ने पूरी तरह से पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया, और कई दशकों तक इन समाजवादियों ने इन दोनों प्रदेशों पे शासन किया। और दोनों ही प्रदेशों का हालात क्या है आज, या आज से 5 साल 10 साल पहले, वह किसी से छुपा हुआ नहीं था। दरअसल आप सभी को पता है कि आजम खां, जो कि समाजवादी सरकार में उनका रुतबा मुख्यमंत्री से कम नहीं था, आज मुलायम सिंह यादव के बाद अगर सबसे बड़ा कद समाजवादी पार्टी में किसी नेता का था तो वो आजम खां का था। आजम खां का सिक्का चलता था उनके नाम का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी का खौफ था, सरकारी बाबुओं से लेकर पूरे सिस्टम पे, तो वह आजम खां। ये वही आजम खां है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से अपना भैंस खुजवाया। जिस पुलिस का काम यह होता है कि वह नागरिकों का सुरक्षा करे, नागरिकों के हितों का रक्षा करे, उस पुलिस से ये आजम खान ने अपना भैंस खुजवाया था। उसी आजम खान ने अपने जौहर यूनिवर्सिटी के माध्यम से 450 करोड़ रुपए कैसे डकार गया। तो आजम खान हमेशा ये कहता रहा कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम वंचितों का, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह आजम खां अगर सबसे ज्यादा किसी का हक मारा तो वह उसी अल्पसंख्यकों का, उसी मुसलमानों का, उसी पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का, किसी धन्ना सेठ का नहीं, किसी अखिलेश यादवों का हक नहीं मारा, किसी मुलायम सिंह यादवों का, शिवपाल यादवों का, धर्मेंद्र यादवों का नहीं मारा। ये जो 450 करोड़ रुपये है, यह किसी अखिलेश यादवों का नहीं था, किसी मुलायम सिंह यादवों का नहीं था, शिवपाल यादवों का नहीं था, यह उसी वंचितों का था, उसी दलितों का, उसी पिछड़ों का, उसी मुसलमानों का था, जिनके नाम पे यह राजनीति करते रहे। दरअसल जो खुलासा हुआ है वो बहुत गंभीर है, और यह तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। न जाने इस तरीके का ऐसे कितने कारनामे होंगे आजम खां के। और आप सभी को पता है कि आजम खां के ऊपर 100 से अधिक मामलों का मुकदमा भी चल रहा है, दर्ज है। दरअसल खबर से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो सितंबर में 13 सितंबर को जो आजम खां और उनसे जुड़े हुए 30 ठिकानों पे आयकर विभाग का जो छापा पड़ा था, उसी छापा के आधार पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबूत मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, उन्हीं तथ्यों और उन्हीं सबूतों के आधार पे यह रिपोर्ट तैयार किया गया। और यह रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यह 450 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई मामला है। और आप सभी को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जांच सिर्फ और सिर्फ ईडी करता है, यह उनके अधिकार क्षेत्र का काम है।
और अब ईडी क्या करेगा आजम खां के साथ, यह भली भांति आजम खान को भी पता होगा और इनके समाजवादी संरक्षक अखिलेश यादव को भी पता होगा। खबर है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने 450 करोड़ रुपए की काली कमाई जौहर यूनिवर्सिटी में लगाई। आयकर विभाग की ओर से ईडी प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऐसी कंपनियों ने जौहर यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का दान दिया है जो खुद ही अस्तित्व में नहीं है। वो कभी कंपनी रहा ही नहीं, सिर्फ नाम था उन कंपनियों का, पैसा सरकार का और नाम कंपनी का था। ये जो बहुत सारे इस समय समाजवादियों का जो दलाल है, इसी आजम खान तरीके का, बिहार में भी बहुत सारे, यूपी में भी बहुत सारे हैं, वो जो बार बार कहते हैं कि अडानी का सेल कंपनी है, सेल कंपनियों के माध्यम से लोगों का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, अडानी लेके भाग गया। सच में सेल कंपनियों का असली कारोबारी कौन था, सेल कंपनियों के माध्यम से इस देश को कौन लूटता था, उसका यह जीता जागता उदाहरण आजम खान है, जिसने फर्जी कंपनियों के नाम पे, जो कभी कंपनी रहा ही नहीं, उन कंपनियों के नाम से भी यह आजम खान को चंदा मिलता था। समझ जाइए, जो है ही नहीं उसके नाम से इनको चंदा मिलता था। तो समझ जाइए कि वो पैसा कहाँ का था, किसका था। उससे भी बड़ा बात, जब आजम खान के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, तो उसी में इन्होंने कहा था, जब इनसे जांच एजेंसियों ने पूछा था कि इतना पैसा कहां से आया, तो इन्होंने कहा था कि हमें बहुत से लोगों ने चंदा दिया है। उस चंदा का भी हकीकत सामने आ गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो साक्ष्य इकट्ठा किए उसमें कहा गया है कि इन्होंने जिन लोगों का नाम दिया था कि इसने हमें चंदा दिया, जब उन लोगों से पूछा गया तो वो सब के सब मुकर गए। उस सब के सब उन सभी लोगों ने कह दिया कि हमने कभी भी जौहर यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट को कोई चंदा दिया ही नहीं है। तो पहले तो फर्जी कंपनी और अब फर्जी चंदा देने वाले लोग। किस तरीके का खेल इन समाजवादियों ने किया है समाजवाद के नाम पे। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में, जब तक इन समाजवादियों का शासन था, चाहे उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर ये देश और दुनिया जानती थी तो सिर्फ क्राइम के लिए, अपराध के लिए, अपहरण के लिए, हत्या के लिए, लूट के लिए, बलात्कार के लिए, किसी अच्छे काम के लिए नहीं जानती थी। यह समाजवादियों का देन है। समाजवादियों का असली स्वरूप क्या है, वह यही है। समाजवादियों का ही शासन था बिहार में, जिसको जंगल राज के नाम से विख्यात प्राप्त हुई। जिन समाजवादियों के टाइम पे कहा जाता था कि ये बीमारू प्रदेश है, पिछड़ा राज्य है, ये सब समाजवादियों का ही देन है। समाजवाद के नाम पे चाहे वो लालू परिवार हो या मुलायम परिवार, अरबपति बन गए। जिन बच्चों ने उनका कभी किसी ऑफिस का मुंह नहीं देखा, कभी कोई काम नहीं किया जीवन में, उनके पास भी अरबों रुपये का संपत्ति है। ये समाजवाद का देन है। समाजवाद की असली सच्चाई यह है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी 2 इमारतों के निर्माण की ही मंजूरी ली थी, जबकि यूनिवर्सिटी में 59 इमारत का निर्माण करवाया गया। वहीं आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ रुपए बताए थे, जबकि इन इमारतों की वास्तविक कीमत 494 करोड़ रुपए सरकारी तौर पे है। जबकि आप सभी को पता है कि सरकार किसी चीज का कीमत लगाती है तो किस हिसाब से लगाती है, सरकार का एक अपना अलग रेट होता है। उदाहरण के लिए आप समझ जाइए कि सरकार इस समय लोगों को आवास योजना के तहत अगर पैसा दे रही है तो 1,30,000 रुपये दे रही है, लेकिन आप अगर घर बनाने जाइए, मकान बनाने चाहिए, तो 1,30,000 रुपया में कभी भी आपका मकान नहीं तैयार होगा। लेकिन सरकार का जो रेट है, उस रेट के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से वह मकान 1,30,000 में ही बनेगा, क्योंकि सरकार का बाजार का भाव और सरकार का भाव अलग अलग होता है। और यह सरकारी आकलन, सरकार के भाव से यह आकलन किया गया है कि इसकी कीमत 494 करोड़ रुपए है, जिसको आजम खान 46 करोड़ बता रहे थे। तो आप बाजार के भाव से समझ जाइए कि सीधे सीधे इसका डबल या कम से कम 2.5 गुना अधिक होगा। लगभग 1,1200 करोड़ रुपए कीमत होगा, जिसको 46 करोड़ रुपए आजम खान बता रहे थे। इस तरह सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 450 करोड़ रुपए का निवेश छिपाया गया, क्योंकि 46 करोड़ बताया था और 494 करोड़ का है, तो 450 करोड़ रुपए इस हिसाब से भी
छिपाया गया है, तो गलत तरीके से अर्जित किया गया है। इनमें भी यूनिवर्सिटी में अधिग्रहित की गई जमीन और अन्य चल संपत्तियां शामिल नहीं है। इस 494 करोड़ रुपए में भी जमीन की कीमत नहीं शामिल है, और भी जो संपत्ति है उसकी कीमत शामिल नहीं है। अगर उस सब को जोड़ लिया जाए तो क्या कितना इसका कीमत हो जाएगा, आप समझिए। और जमीन की बात है तो बहुत सारे ऐसे खबर हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, न्यूज चैनलों पे चला हुआ खबर है कि जिस क्षेत्र में जौहर यूनिवर्सिटी है उस क्षेत्र में अधिकतर जो जमीन है वो मुस्लिम समुदायों का है, और उन समुदायों का लोग ही ये कहता है। और जो आजम खान के ऊपर केस है इस जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, उसमें सबसे अधिक मुस्लिम पक्ष है जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है कि उसका जबरदस्ती जमीन इन्होंने ले लिया है अपने सरकारी पावर के दम पे, बिना पैसे दिए। उन जमीनों का कीमत इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 88 करोड़ रुपए का जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसे सरकारी विभागों के लिए लगे हुए हैं, जिनके अलग अलग योजना के तहत कार्य कराए गए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों और इमारतों का निर्माण शामिल है। वहीं आयकर विभाग ने जब आजम खान से पूछताछ की तो उन्होंने जौहर ट्रस्ट को चंदा देने वालों के नाम बता दिए, लेकिन आयकर विभाग ने जब उन दानदाताओं से पूछा तो उन्होंने जौहर ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की चंदा देने से इनकार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग ने यह भी माना कि आजम खान ने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए अपने ताकत का दुरुपयोग किया और अपने निजी स्वार्थ को गलत तरीके से पूरा किया। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में ठेकेदारों का 30 से 40% पैसा लगता था। यह सरकारी पैसा कैसे आता था उसका खुलासा इनकम टैक्स ने किया है कि दरअसल जब आजम खान सरकार में था, मंत्री था, तो वह अपने जानने वालों को सरकारी टेंडर दिलवाता था, जैसे सड़क निर्माण के लिए या कोई भवन स्कूल निर्माण हो या कोई किसी भी तरीके का कोई निर्माण का कार्य हो जो सरकार करवाती है, वह टेंडर यह अपने जानने वाले लोगों को दिलवाता था। और वह ठेकेदार बिना निर्माण कराए, बिना काम किए पूरे पैसे निकाल लेते थे योजना का, और उसमें से 30 से 40% जौहर ट्रस्ट को दे देता था। यह है समाजवादियों का सच्चाई, और इसका भुक्तभोगी बिहार भी रहा है। लालू प्रसाद यादव के समय में जितने भी विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ, कभी भी वह विकास कार्य पूरा नहीं हो सका। जितने भी हवाई अड्डों का शिलान्यास लालू यादव ने किया, जितने भी स्टेडियमों का शिलान्यास किया, कभी भी वो काम पूरा नहीं हुआ। उनकी सरकार खत्म हो गई, 15 साल उन्होंने शासन कर लिया बिहार पे, लेकिन उनके द्वारा जो शुरू किया गया काम था वह कभी पूरा नहीं हुआ। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इन समाजवादियों ने किया कि योजना का ठेका अपने जानने वालों को दिलवा दो, पैसा सारा निकलवा लो, और उससे कमीशन के तौर पे 40% ले लो, और बाकी ठेकेदार भी खुश, हम भी खुश। पैसा किसका गया? जनता का। सपा नेता आजम खान ने जौहर ट्रस्ट को अस्तित्व विहीन कंपनियों ने ही करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार इसमें लखनऊ की पिरामिड कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, मुरादाबाद की सलार ओवरसीज लिमिटेड, फेज परवीन, दिल्ली की AR एजुकेशन ट्रस्ट, रिमी ग्रेट इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बहराइच की मोहम्मद हसीब, नोएडा की सिटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अर्थ कम्युनिकेशन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल इंपोरिया फ्रा टेक कंपनी शामिल है। इन कंपनियों ने जौहर ट्रस्ट को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। ये सब ऐसे कंपनी हैं जो कभी कंपनी रहा ही नहीं, जिनकी कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पे इनको नाम दिखाकर इनसे करोड़ों रुपए का चंदा लिया। और चंदा वो कैसे लिया गया होगा? सरकारी पैसे को ही, सरकार के विभागीय पैसे को इन कंपनियों को दिया होगा पहले, और फिर इन कंपनियों से चंदा के रूप में जौहर ट्रस्ट ने लिया होगा। यह खेल हुआ है। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट व फेमा के तहत केस दर्ज कर सकती है। जिससे गैर कानूनी तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वह इसके दायरे में आता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के लेन देन की भी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल समाजवादियों का यही कारनामा है, इसी को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद यानी परिवारवाद।
इस देश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो लगातार 5-5 बार 6-6 बार मुख्यमंत्री के पदों पर रहा है, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो 10 साल 15 साल या 5 साल भी अगर मुख्यमंत्री रहा है तो उनके पास उन 15-20 सालों वालों से अधिक पैसा है। उदाहरण के लिए अब बिहार में नीतीश कुमार चाहे कितना भी कुछ भी हो, पिछले 15 से 16 साल से वो बिहार का मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई कुछ भी आरोप लगा दे, भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने नहीं लगा पाया। वही लालू प्रसाद यादव, मात्र 15 सालों तक उनका शासन रहा बिहार में, 5 साल तक वो रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, कई एक मंत्रालयों का जिम्मेवारी संभाला है नीतीश कुमार। किसी भी पद पे रहते हुए इनके ऊपर 1 रुपये का कोई घोटाले का आरोप कभी नहीं लगा। जबकि वही लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला जो कि 950 करोड़ रुपए का था, उस चारा घोटाले के 5 मामले में वो सजायाफ्ता अपराधी है। उसका पूरा परिवार रेलवे घोटाले में जमानत पे घूम रहे हैं, कब जेल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई एक मुख्यमंत्री थे, लेकिन जितना माल समाजवाद के नाम पे इन समाजवादियों ने कमाया, जितना जनता के इन लोगों ने लूटा, दूसरा ना तो कोई सरकार लूटा, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई नेता। असल में समाजवाद यही है। जब तक यह समाजवाद रहेगा तब तक इनका कारनामा यही रहेगा, और उसी तरीके से राज्य हो या देश हो पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जा सकता। इसलिए अगर इस देश को या अपने राज्य को अगर बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले इस समाजवाद को दफन करना पड़ेगा। समाजवाद और सेकुलरिज्म ये दोनों एक ऐसा बीमारी है, जिन जिन प्रदेशों को लगा या जिन जिन देशों को लगा, वह देश और वह प्रदेश बर्बाद हो गया। इस बीमारी से जितना बचा जा सकता है उतना बचना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।